वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है। और तीसरा, अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। मित्रों, आएगा? बताओ आप, आएगा क्या? ये भाई बैठ जाओ तुम। ये मीडिया वालों को बुलाओ तो जरा, बैठ जाओ भैया, बीच सभा में क्या कर रहे हो आप? बैठ जाओ नीचे। ये कैमरामैन बैठ जाओ। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की घटौती, लूट में 69% की घटौती, हत्या में 29% की घटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 30% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये विरोध करते थे। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहती, मौनी बाबा मौन बैठे रहते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया। मित्रों, दुनिया भर में संदेश भेज दिया कि भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।